नमस्कार दोस्तों, प्रसाद मैथ्स एकेडमी पर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हमने हमारे चैनल पर स्टैंडर्ड 8 के जो आपका सिलेबस था दोस्तों, उसके 12 चैप्टर तक का सिलेबस हमने खत्म कर दिया दोस्तों। और मैंने आपको लास्ट ईयर में बताया था कि जैसे ही आपका एकेडमिक ईयर 2022 और 23 होगा तो उसके लिए हम हमारे चैनल पर स्टैंडर्ड 9 और 10 की वीडियो को अपलोड करना शुरू कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज से हम हमारे चैनल पर स्टैंडर्ड 9 का वीडियो अपलोड करेंगे दोस्तों। ठीक है, और अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं स्टैंडर्ड 10 का वीडियो में अपलोड करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे स्टैंडर्ड 9 का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज सेट्स। ठीक है दोस्तों, तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज सेट्स। दोस्तों, ये जो टॉपिक है सेट्स, वो आपको थोड़ा सा नया जरूर लगेगा, क्योंकि इससे पहले आपने कभी सेट्स के बारे में पढ़ा नहीं होता या कहीं से सुना नहीं होता। जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो दोस्तों, कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, तो उसका कुछ ना कुछ बेसिक वाला जो हिस्सा होता है वो आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा होता है। लेकिन सेट्स के मामले में ऐसा नहीं। सेट्स की बेसिक की शुरुआत आपको 9th स्टैंडर्ड से हो रही है दोस्तों। और सच पूछो तो ये चैप्टर बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। अब आगे जो आप पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का सिलेबस, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, इसलिए आपको इसे बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए। वैसे तो मैं आपको बहुत बढ़िया तरह से इस चैप्टर को समझाऊंगा ही, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके दोस्तों, सेट्स की अगर मैं बात करता हूं तो सेट्स को जॉर्ज कंटोर ने इन्वेंट किया था। ठीक है, सेट्स को किसने इन्वेंट किया था? जॉर्ज कंटोर ने। देखिए दोस्तों, सेट्स इस वर्ड्स का यूज आप डे टू डे लाइफ में करते होंगे। ठीक है, पेन का सेट्स, ठीक है, देखो बहुत सारे पेन को मैं कलेक्ट करता हूं। ठीक है, तो वो क्या बन जाता है? पेन का सेट बन जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? पेन का जो कलेक्शन होता है उसको हम सेट ऑफ पेन कहते हैं। अगर मैं शॉपकीपर के पास जाता हूं तो उसको मैं अगर ये कहता हूं कि 9th स्टैंडर्ड का बुक्स का मुझे सेट चाहिए, तो वो मुझे क्या देगा कि 9th स्टैंडर्ड के सारे बुक्स उनको कलेक्ट करके देगा। उन कलेक्शन को मैं क्या बोलूंगा? 9th स्टैंडर्ड का बुक्स का सेट बोलूंगा। ओके, मोबाइल की दुकान पे गया, मैंने बहुत सारे मोबाइल को इकट्ठा किया। ठीक है, और उनका जो कलेक्शन होता है उनको मैं क्या कहूंगा? मोबाइल का सेट्स कहूंगा। ठीक है, तो जनरली आप डे टू डे लाइफ में सेट्स वर्ड का यूज करते होंगे दोस्तों। ओके, देखिए दोस्तों, आपके बुक के पेज नंबर 1 पर कुछ इमेजेस देखे रखे हुए। फ्लावर बुके दिया है, बंच ऑफ कीज दिया है, फ्रॉक ऑफ बर्ड दिया है, फाइल्स ऑफ नोटबुक दिया है या कलेक्शन ऑफ नंबर को। इन सारी चीजों को देख रखा है दोस्तों। अब इन चीजों को दिया है दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें जो है उनको ग्रुप के फॉर्म में। ओके, और यहाँ पर उन चीजों को ग्रुप बताने के लिए पर्टिकुलर नाम दिया गया है। जैसे कि फ्लावरों का ग्रुप है, उसको बुके नाम दिया गया है। चाबियों का ग्रुप है, उसको बंच नाम दिया गया है। बर्ड्स का ग्रुप है, ठीक है, उसको फ्लॉक ऑफ बर्ड्स नाम दिया गया है। नोटबुक का ग्रुप को पाइल ऑफ नोटबुक दिया गया है। ओके, तो इसी तरह से इन ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए मैथमेटिक्स में एक नाम का यूज किया जाता है, दैट इज सेट्स। ओके, तो यहां पर हम अगर मैथमेटिक्स में अगर ग्रुप को हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो ग्रुप को क्या कहेंगे? सेट्स कहेंगे। मतलब फ्लावर बुके को सेट ऑफ फ्लावर कहेंगे। ओके, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बंच ऑफ कीज को सेट्स ऑफ कीज कहेंगे। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स को सेट ऑफ बर्ड कहेंगे। पाइल ऑफ नोटबुक को सेट ऑफ नोटबुक कहेंगे, अगर हम मैथमेटिक्स की भाषा में बात करें। ओके, तो देखिए दोस्तों, डेफिनेशन क्या होती है सेट्स की? द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, उसको हम सेट्स कहेंगे। अब देखिए, यहां पर फ्लावर बुके था, वो फ्लावर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है नहीं, उसको मतलब फिक्स ऑब्जेक्ट है, उसको हम बता सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, या उसको कलेक्ट कर सकते हैं, फ्लावर को उठाकर हम कलेक्ट कर सकते हैं, उनका फ्लावर का ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है दोस्तों? फ्लावर बुके ये क्या है? फ्लावर का सेट्स है, और उसमें फ्लावर ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली बंच ऑफ कीज, वहां पर कीज ये भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कीज को हम कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वेल डिफाइंड, उसको हम डिसाइड कर सकते हैं और उनको कलेक्शन कर सकते हैं, और उन कीज के कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? सेट ऑफ कीज कहेंगे। ओके, तो देखिए दोस्तों, वी यूज स्पेशल वर्ड फॉर ईच कलेक्शन ऑफ गिवन बिलो। मैंने अभी वही बताया आपको। इन ऑल अबव एग्जांपल वी कैन क्लियरली लिस्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट कलेक्शन। वी कॉल कलेक्शन ऑफ सच ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। अब भी मैंने आपको बताया कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन है उसको हम सेट बोलेंगे। ओके, नाउ वी ऑब्जर्व द कलेक्शन हैप्पी चिल्ड्रन इन द विलेज, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स इन द क्लास। इन बोथ एग्जांपल, टू वर्ड्स हैप्पी एंड ब्रिलियंट आर रिलेटिव टर्म्स बिकॉज द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ दिस वर्ड टू बी हैप्पी, टू बी ब्रिलियंट differ from person to person, therefore these collection are not सेट।
क्या बोल रहा है वो, अगर आपसे कहा जाए कि आपके विलेज के हैप्पी चिल्ड्रंस कौन है, हैप्पी चिल्ड्रंस कौन है, तो आप डिसाइड कर पाओगे क्या? अगर आपको कहा जाए कि आपके विलेज के हैप्पी चिल्ड्रंस का सेट बनाओ, अब हैप्पी आप किसे कहेंगे, हैप्पी आप किसे कहेंगे? आप हैप्पी चिल्ड्रंस कौन है उसको बता सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हैप्पी वेल डिफाइंड नहीं दोस्तों, हैप्पी वेल डिफाइंड नहीं। और सेट्स की डेफिनेशन क्या कहती है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन को हम सेट कहेंगे। अब यहां पर हैप्पी वेल डिफाइंड नहीं। अब वेल डिफाइंड क्यों नहीं है? अब देखिए, हैप्पी हम मेजर कर सकते हैं नहीं, हम एग्जैक्टली बता सकते हैं क्या कि यार इतने चिल्ड्रंस, गांव के इतने चिल्ड्रन हैप्पी है, उनका कलेक्शन मैंने कर दिया, लेकिन गारंटी वो हैप्पी हो गए क्या? नहीं हो गए। हैप्पी हम मेजर नहीं कर सकते, इसलिए अगर आपसे कहा जाए कि हैप्पी चिल्ड्रंस का सेट बनाओ तो हम बना नहीं सकते, हम हैप्पी चिल्ड्रंस का ग्रुप नहीं बना सकते। और क्यों? क्योंकि हैप्पी कौन है हम डिसाइड ही नहीं कर सकते, और हम डिसाइड ही नहीं कर सकते कि हैप्पी कौन है तो उनका ग्रुप कैसे बनाएंगे? अब ग्रुप ही नहीं बनेगा तो सेट कैसे होगा? ओके, उसी तरह से ब्रिलियंट स्टूडेंट, अब ब्रिलियंट स्टूडेंट का सेट हम बना सकते हैं क्या? अब ब्रिलियंट ये क्वांटिटी, इसको भी हम मेजर नहीं कर सकते। अगर आपसे कहा जाए कि क्लास के ब्रिलियंट बच्चों का सेट बना, अब देखिए दोस्तों, ब्रिलियंट, अगर ब्रिलियंट आप किसे कहेंगे? ब्रिलियंट को हम मेजर नहीं कर सकते। कोई बच्चा क्रिकेट खेलने में ब्रिलियंट होगा, ठीक है, कोई बच्चा कबड्डी में ब्रिलियंट होगा, कोई बच्चा स्टडी में ब्रिलियंट होगा, कोई बच्चा पढ़ने में ब्रिलियंट होगा, ठीक है। तो ये मतलब ये जो ब्रिलियंट क्वांटिटी है, ये क्या बोलते हैं इसको, ये वेल डिफाइंड नहीं है। और वेल डिफाइंड नहीं है तो इसलिए हम इन ब्रिलियंट बच्चों का सेट्स नहीं बना सकते। हम एग्जैक्टली नहीं बना सकते, बता सकते कि ब्रिलियंट कौन है, कौन से चिल्ड्रन ब्रिलियंट हो गए। ओके, ब्यूटीफुल, अब देखिए ब्यूटीफुल भी वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। ये जो क्वालिटीज दोस्तों, क्वांटिटीज है, ब्यूटीफुल ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। ब्यूटीफुल, स्मार्ट, हैंडसम, ओके, ये जो क्वांटिटीज होती है, स्ट्रॉन्ग, ब्रेव, ये वेल डिफाइंड नहीं है। अगर आपको कहा जाए कि ब्रेव बच्चों का सेट्स बनाना है तो आप नहीं बना सकते, क्योंकि आप एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि ब्रेव कौन है। इसलिए ब्रेव चिल्ड्रंस का अगर सेट बनाने को लगाया तो ब्रेव चिल्ड्रंस को आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, और अगर आप ब्रेव चिल्ड्रंस को डिसाइड ही नहीं कर सकते तो उनका ग्रुप कैसे बनाओगे? अब ग्रुप भी नहीं बना सकते तो सेट कैसे होगा? ठीक है, तो इसलिए ब्रिलियंट बच्चों का आप सेट नहीं बना सकते, हैप्पी चिल्ड्रंस का सेट नहीं बना सकते, ब्रेव पीपल का आप सेट नहीं बना सकते। तो ये जो क्वांटिटी है दोस्तों, इनको आप मेजर नहीं कर सकते, और अगर मेजर ही नहीं कर सकते तो उनका सेट भी नहीं बन सकते। अगर आपसे पूछा जाए कि हैप्पी चिल्ड्रंस का सेट बनाओ तो वो सेट होगा क्या? नहीं, क्योंकि उनका सेट नहीं बनता, हैप्पी चिल्ड्रंस का सेट बनता नहीं है दोस्तों। ओके, अब देखिए दोस्तों, उन्होंने आगे कुछ एग्जांपल देके रखे हुए हैं, उन एग्जांपल को हमने गेस करना है कि वो एग्जांपल सेट्स होंगे या नहीं होंगे। ओके, सबसे पहले मैं वो एग्जांपल लिख लेता हूं। देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल लिखे रखे हुए, इन एग्जांपल को देखकर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एग्जांपल सेट्स होगा या कौन सा एग्जांपल सेट्स नहीं होगा। फर्स्ट एग्जांपल कौन सा है? डेज ऑफ वीक। और देखिए दोस्तों, डेज ऑफ वीक फिक्स होते हैं, बिल्कुल फिक्स होते हैं, वेल डिफाइंड है ना। देखिए, दुनिया में आप किसी से भी पूछो, वो आंसर वही 7 दिन बताएगा जो हफ्ते में होते हैं, ठीक है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है, ये 7 दिन सप्ताह के होते हैं। आप दुनिया में किसी से भी पूछो, वो वही 7 दिन बताएगा। क्यों? क्योंकि डेज ऑफ वीक्स जो है ना वो फिक्स होते हैं, वेल डिफाइंड होते हैं। दैट्स व्हाई डेज ऑफ वीक इज सेट। सो हम ये कह सकते हैं कि डेज ऑफ वीक मतलब एक सप्ताह के 7 दिनों का 7 दिन, वो 7 दिनों का जो होगा वो सेट होगा, ठीक है। सप्ताह के 7 दिनों का जो ग्रुप होगा उसे आप सेट्स कहेंगे। अब हम आते हैं मंथ इन ईयर। अभी एक साल में 12 महीने होते, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। वेल डिफाइंड, बिल्कुल है, फिक्स है, ठीक है। एक साल में 12 मंथ होते, वो कभी बदलते हैं क्या? नहीं। दुनिया में आप किसी से भी पूछो, वो आंसर यही बताएगा। क्यों? वही एक ही आंसर बताएगा, क्योंकि वो फिक्स होता है, ठीक है। और अगर आपसे कहा जाए कि साल में के
मंथ, कितने मंथ होते हैं उन साल के मंथ का सेट बना, तो हम इजीली बना सकते हैं। ठीक है, वो 12 मंथ का सेट्स होता है, तो ये भी होगा सेट होगा। ब्रेव चिल्ड्रंस इन क्लास, देखिए दोस्तों, अगर ब्रेव जो भी स्टेटमेंट में ब्रेव, स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल, ओके, स्मार्ट, ये जो क्वांटिटीज आती होगी ना, तो सेट्स नहीं कहेंगे उन क्वांटिटीज, उन क्वांटिटीज को अभी सेट्स नहीं कहेंगे। ओके, देखिए ब्रेव चिल्ड्रंस इन क्लास, अब आपकी क्लास के ब्रेव चिल्ड्रंस को आप बता सकते हैं कि आप डिसाइड कर पाओगे क्या? नहीं। और अगर आप डिसाइड ही नहीं कर सकते कि ब्रेव चिल्ड्रंस कौन है, तो उनका ग्रुप आप कैसे बनाओगे? और अगर उनका ग्रुप ही नहीं बनेगा तो वो सेट कैसे होगा? आगे बात समझ में? तो ब्रेव चिल्ड्रंस इन क्लास ये क्या होगा? ये सेट नहीं होगा। देखिए ब्रेव ये जो क्वांटिटी है वो पर्सन टू पर्सन ओपिनियन से के हिसाब से चेंज होती है। ठीक है, किसी के लिए कोई और बंदा ब्रेव होगा, किसी के लिए दूसरा होगा, किसी के लिए तीसरा होगा। आगे बात समझ में? तो ब्रेव चिल्ड्रंस मतलब ब्रेव चिल्ड्रन ये फिक्स नहीं होते दोस्तों। ओके, और मतलब फिक्स नहीं होते मतलब वेल डिफाइंड नहीं होते। सो ब्रेव ये क्वांटिटी ये वेल डिफाइंड नहीं होगी, और जो क्वांटिटी वेल डिफाइंड नहीं होती उनका सेट्स हम नहीं बना सकते। सो ब्रेव चिल्ड्रंस इन क्लास इज नॉट सेट, वो सेट नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर हम क्विकली बता सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर बोले तो नेचुरल नंबर। ओके, तो पहले 10 नेचुरल नंबर उनका सेटअप बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि वेल डिफाइंड ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। दुनिया में आप किसी से भी पूछ सकते हो कि पहले 10 काउंटिंग नंबर कौन से, आंसर वही देगा जो मैंने बताया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर का हम सेट बना सकते हैं। ठीक है, ये सेट्स होगा। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग फूड इन महाराष्ट्र। स्ट्रॉन्ग क्वांटिटी, स्ट्रॉन्ग ये क्वांटिटी है, वेल डिफाइंड नहीं। स्ट्रॉन्ग फूड आप किसको कहेंगे? आप डिसाइड कर सकते हो क्या? आप 100% श्योर है कि ये जो फोर्ट है वो स्ट्रांग होगा, या जो आपने जो फोर्ट सिलेक्ट किए वो क्या होगा? वो स्ट्रांग होगा? नहीं। स्ट्रांग फोर्ट आप स्ट्रांग ये क्वालिटी वेल डिफाइंड नहीं है, दैट्स व्हाई स्ट्रांग फोर्ट इन महाराष्ट्र इज नॉट सेट्स, इनका हम सेट नहीं बना सकते। अब आते हम नेक्स्ट, प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। अभी प्लैनेट कौन कौन से है? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये 8 प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम के। ठीक है, सोलर सिस्टम में कितने? 8 प्लैनेट्स होते हैं। वो 8 क्योंकि 8 प्लैनेट फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है। आप किसी से भी पूछ लो आंसर एक ही आएगा। क्यों? क्योंकि एक प्लैनेट सोलर सिस्टम के ये क्या है? वेल डिफाइंड है। ठीक है, तो उनका हम सेट्स बना सकते हैं। सो प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम इज सेट्स, ये सेट्स होगा। तो आगे बात समझिए दोस्तों, सेट्स क्या होते हैं? सेट्स क्या होते हैं कि ऐसे मतलब सेट्स क्या होता है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, मतलब ऐसे ग्रुप, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको हम डेफिनेटली बता सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं और उनका कलेक्शन हम कर सकते हैं, वैसे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन को हम सेट्स बोलेंगे। आगे बात समझ में? ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको समझ आएगा ये। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आगे वो क्या बोल रहा है? इफ वी कैन डेफिनेटली एंड क्लियरली डिसाइड द ऑब्जेक्ट ऑफ गिवन कलेक्शन देन दैट कलेक्शन इज नोन एज सेट्स। मतलब क्या? जो चीजों को हम क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं, या ये कहो कि जो चीज वेल डिफाइन होती है, या जो चीजों को हम डिसाइड कर सकते हैं, उन डिसाइड की गई चीजों का कलेक्शन, उसको ही हम सेट कहेंगे। ओके, ये उसने देखे रखा है। इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, उसको भी हम सेट बोलते हैं। ठीक है, जनरली द नेम ऑफ सेट इज गिवन यूजिंग कैपिटल लेटर A B C D अप टू Z। देखिए दोस्तों, कोई भी सेट होगा, सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जनरली कैपिटल इंग्लिश लेटर का यूज करते हैं। ओके, मतलब अगर आपको कोई भी सेट्स का नामकरण करना है तो उन सेट्स को नाम देने के लिए आपको कैपिटल इंग्लिश लेटर का यूज करना पड़ेगा दोस्तों।
सपोज मैं यहां पर एक सेट लेता हूं, सेट्स के एलिमेंट में लिखता हूं ए ई आई ओ यू। ओके, और एक बात ध्यान से समझना दोस्तों, जब भी आप सेट्स के एलिमेंट लिखोगे ना, वो सेट्स के एलिमेंट्स आपको कर्ली ब्रैकेट में लिखना है। ओके, देखिए ये कर्ली ब्रैकेट है, इसको कर्ली ब्रैकेट कहेंगे। जब भी आप सेट्स के एलिमेंट लिखोगे वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको लिखने पड़ेंगे। अब देखिए ये क्या है, ये हमारा सेट्स है। अब इस ये वाला जो सेट है ना, उसका नामकरण मुझे करना है, ठीक है। तो इसका नाम अगर मैंने ए दे दिया तो इस सेट को हम क्या कहेंगे, सेट ए कहेंगे। इस सेट को हम क्या कहेंगे, सेट ए कहेंगे, ठीक है। सेट ए ये है, ओके। और सेट ए के एलिमेंट कौन कौन से, ए ई आई ओ यू। ओके, अगर आपसे किसी ने पूछा कि भाई सेट ए के एलिमेंट्स बताओ, तो कौन कौन से, ए ई आई ओ यू। और एक बात ध्यान से समझना दोस्तों, जब भी आप सेट्स के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करोगे तो सेट्स के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल इंग्लिश लेटर का यूज हमें करना पड़ेगा। ओके, आगे क्या बोलता है वो, मेंबर और एलिमेंट ऑफ सेट्स आर शोन बाय यूजिंग स्मॉल लेटर एबीसी। अब देखिए दोस्तों, अगर सेट्स के जो एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट्स को डिनोट करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल इंग्लिश लेटर का यूज करेंगे। ओके, जनरली हम स्मॉल इंग्लिश लेटर का यूज करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन कैसा है, ठीक है। आपको प्रैक्टिस में पता ही चल जाएगा कि कहां पर आपको कौन कौन से वर्ड्स का यूज करना पड़ेगा सेट्स के एलिमेंट्स के अंदर। ओके, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए देन वी राइट इट एज ए बिलोंग्स टू ए। देखिए दोस्तों, यहां पर ए जो एलिमेंट है वो सेट ए में। ओके, देखिए अगर ए एलिमेंट सेट ए में होगा तो उसको बताने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इप्सिलॉन का यूज करते हैं। इसको ही हम बिलोंग्स टू कहते हैं। मैथमेटिकल की लैंग्वेज में इसको हम क्या कहेंगे, बिलोंग्स टू। मैथमेटिकल के लैंग्वेज में बिलोंग्स टू को हम इप्सिलॉन कहते हैं। ओके, अब देखिए ये सेट में, ए सेट में ए एलिमेंट है कि नहीं, ए सेट में। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बिलोंग्स टू ए। ओके, ए बिलोंग्स टू ए। यहां पर मैंने इप्सिलॉन का साइन यूज किया है। इप्सिलॉन क्या डिनोट करता है, बिलोंग्स टू को डिनोट करता है। अब देखिए ए सेट में है, मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ए बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू सेट ए। ओके, यहां पर सेट ए आप लिख सकते हो, सेट ए। और क्या लिख सकते हैं हम इसको, ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। ओके, इसका मतलब क्या है दोस्तों, ए बिलोंग्स टू ए का मतलब ए बिलोंग्स टू सेट ए, ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, और ए इज मेंबर ऑफ सेट ए। सही बात है। देखिए इसके तीन मतलब होते हैं दोस्तों, ए बिलोंग्स टू सेट ए बिलोंग्स टू सेट ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, और ए इज मेंबर ऑफ सेट ए इज मेंबर ऑफ सेट ए। अब देखिए ए जो है वो सेट ए का मेंबर है, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं ए जो है वो सेट ए का एलिमेंट है। ओके, अगर यहां पर मैं इसे लिखता हूं बी, अब देखिए दोस्तों बी ये एलिमेंट सेट ए में है क्या, बी ये जो एलिमेंट है वो सेट ए में है क्या, नहीं। देखो दिखाई दे रहा है ए ई आई ओ यू, बी है क्या, नहीं। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि बी जो है ना वो ए में नहीं होगा, और डस नॉट बिलोंग टू, इसको हम बिलोंग्स टू लेते हैं। और अगर इस तरह को इस तरह से हमने ऐसा वर्टिकल लाइन खींच दी, इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब उसमें नहीं है, ठीक है। सेट में है, बिलोंग्स टू मतलब सेट में है, और डज नॉट बिलोंग टू मतलब सेट्स में वो एलिमेंट नहीं है। अब देखिए बी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब बी ये सेट ए का एलिमेंट नहीं है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। सही है, देखें बी
ए सेट में है क्या? नहीं। सो बी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। और क्या लिख सकते हैं? बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए। देखिए एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब बी सेट ए में है क्या? नहीं है। नहीं है मतलब बी जो है ना वो सेट ए का एलिमेंट नहीं होगा। और क्या लिखेंगे? डज नॉट मेंबर ऑफ सेट ए। ओके, बी इज नॉट मेंबर ऑफ सेट ए। देखिए बी सेट ए का मेंबर नहीं है। देखिए बी ए सेट में है क्या? नहीं, इसलिए बी ए सेट का मेंबर नहीं होगा। आगे इसकी बात समझ में। अब देखिए दोस्तों आगे, अब देखिए दोस्तों, लेट सपोज मैं और एक सेट लेता हूं। ओके, एक सेट उसको नाम देता हूं मैं बी। ओके, अब यहां पर मैं एलिमेंट लेता हूं 2 4 6 8 10 अप टू सो ऑन। अब देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने सेट लिया है, उसको मैंने बी नाम दिया है। अब ये सेट बी के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 2 4 6 8 10। अब ये जो सेट्स है दोस्तों वो इवन नंबर का सेट्स है, बराबर। देखिए सारे नंबर 2 से डिविजिबल है और हमको पता है 2 से डिविजिबल होने वाला जो नंबर होता है वो इवन नंबर होते हैं। ओके, यहाँ पर और इसलिए हम ये क्या कह सकते हैं, ये बी जो सेट्स है वो इवन नंबर का सेट्स है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? 2 है ना, बी का एलिमेंट है। ओके, सो 2 बिलोंग्स टू सेट बी। ओके, इसको क्या लिखेंगे हम? 2 बिलोंग्स टू सेट बी। 2 इज मेंबर ऑफ सेट बी। 2 इज एलिमेंट ऑफ सेट बी। 2 इज एलिमेंट ऑफ सेट बी। ओके, अब देखिए यहां पर 3 है क्या? 3 है क्या? नहीं है। इसका मतलब क्या है? 3 जो है ना वो सेट बी का एलिमेंट नहीं होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। आगे बात करते समझ में। 2 बी सेट में था इसलिए 2 बिलोंग्स टू बी। 3 बी सेट में नहीं था इसलिए मैंने क्या लिखा? 3 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। ओके, लेट्स सपोज दोस्तों मैं एक सेट लेता हूं। ओके, सपोज मैंने यहां पर एक सेट लिया। यहां पर मैं एक सेट लेता हूं। देखिए यहां पर मैंने एक सेट लिया 1 2 3 4 5 6। अब देखिए दोस्तों, ये सेट्स के एलिमेंट कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन। अब ये जो सेट्स है ये नेचुरल नंबर का सेट्स है, बराबर, क्योंकि इसमें सारे के सारे नेचुरल नंबर है। और बात समझ लो दोस्तों, नेचुरल नंबर के सेट्स का अगर आपको नामकरण करना है तो नेचुरल नंबर के सेट्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे n से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज यहां पर मैं लेता हूं 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। देखिए ये जो सेट्स है ये होल नंबर का है, देखिए 0 से शुरुआत है। ओके, और जब भी आप होल नंबर का सेट लोगे तो होल नंबर के सेट्स को आपको W से डिनोट करना पड़ेगा। ओके, इंटीजर का सेट्स होगा तो आपको I से डिनोट करना पड़ेगा। देखिए I से, ये क्या है? हमारा इंटीजर्स का सेट्स होगा 2 3। और अगर रैशनल नंबर का सेट्स होगा तो आपको Q से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, रैशनल नंबर के सेट्स को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? जो एलिमेंट P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं वो एलिमेंट्स। सो यहाँ पर 2 अपॉन 5 है ना, -2 अपॉन 5 -1 अपॉन 6। ओके, 2 अपॉन 9। ये क्या है दोस्तों? ये रैशनल नंबर का सेट्स है। हालांकि ये सारे नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, और रियल नंबर के सेट्स। अब रियल नंबर के सेट्स क्या होता है? और रियल नंबर के सेट्स में क्या होता है दोस्तों कि सारे जितने भी नंबर है वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। ओके, तो रियल नंबर के सेट्स को हम जनरली R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर के सेट्स को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, अगर रियल नंबर का सेट्स आया तो आपको उसे R से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा उसको। ओके, तो इस तरह से हमने ये सेट्स का जो आपको पूरा बेसिक कंसेप्ट है उसको बहुत अच्छी तरह समझ लिया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आएगी दोस्तों तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवर चैनल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका जो मेथड ऑफ राइटिंग सेट्स है, मतलब लिस्टिंग फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, ठीक है,
या रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म, ये सब, ये इन सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है।